सैम कॉन्स्टेंस का आज टेस्ट डेब्यू था और उन्होंने इंडिया के प्लान्स को कैसे फेल किया आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जहां पर पैट कमिंस और जॉर्ज विली ने नाथन मैक्सवेनी को बाहर किया टीम से एंड दे ब्रॉट सैम कॉन्स्टेंस। अब प्लान काफी सिंपल था, दैट अटैक बुमराह फ्रॉम द स्टार्ट। बुमराह को यहाँ पे को स्टार्टिंग में शेक करो ताकि इंडिया की बॉलिंग में प्रेशर बने। अब इंडिया की बॉलिंग में प्रेशर इसलिए बनता बिकॉज पूरी टीम बुमराह पे डिपेंडेंट थी। नाउ लेट स्टार्ट कि सैम कॉन्स्टेंस ने अपने गेम प्लान कैसे चेंज किया अकॉर्डिंग टू जसप्रीत बुमराह। अब हमने उनके इंटरव्यूज पहले सुने थे गेम से पहले, दैट ही वाज सेइंग कि मेरे पास बुमराह को काउंटर करने का एक बहुत अच्छा प्लान है। जब दोस्तों स्टार्टिंग के ओवर्स में वो आए, स्टार्टिंग के 2 ओवर्स में बीट हुए, सो उनको भी रियलाइज हुआ दैट मैं वो चीज़ अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी, और उनके ऊपर प्रेशर था। प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि दैट पैट कमिंस एंड जॉर्ज बेली ने उनको पूरा फ्री छोड़ा था एंड उन्होंने बोला था कि अपना गेम खेलो एंड प्ले फ्रीली, चाहे कुछ भी हो जाए, यू प्ले T20 क्रिकेट बट बुमराह को उनकी लाइन से हटाओ। अब दोस्तों पहले के 2 ओवर्स बुमराह के जो सैम कॉन्स्टेंस ने खेले वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे। बात शुरू होती है दोस्तों छठे ओवर से, जहां पर सैम कॉन्स्टेंस उनको लैप लगाना चाहते हैं। ही स्टार्ट्स विद अ 4 जहां पर उन्होंने बुमराह की लाइंस को डिस्टर्ब किया। उसके बाद उन्होंने मारा एक 6 एंड देन ही स्टार्टेड अगेन विद अ 4। सो 3 रैम शॉट्स आए थे 6th ओवर में। इसका मतलब दोस्तों क्लियर था दैट बुमराह को उनकी लाइन से हटाना है। अब यहाँ पे को सैम कॉन्स्टेंस एक स्मॉल बैटल जीत रहे थे। वो इसलिए जीत रहे थे बिकॉज पीछे एक फ्लाई स्लिप नहीं लगाई थी इंडिया ने। जब कॉन्स्टेंस ने लगातार ये शॉट्स खेलनी शुरू की, देन इंडिया ने एक स्लिप पीछे लगाई, विच मीन्स दैट सैम कॉन्स्टेंस हैज वन दी हाफ बैटल। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है, प्लान बहुत सिंपल था। अब उसके बाद दोस्तों सैम कॉन्स्टेंस ने क्या करा कि उनकी तो दोस्तों लैप शॉट्स और जो वो फ्लाई स्लिप के ओर को मार रहे थे रन, वो तो दोस्तों उनके बंद हो गए। बट उन्होंने दोस्तों एक अच्छी चीज़ क्या की, उन्होंने चार्ज करना शुरू किया। उन्होंने बुमराह को चार्ज करना किया, उससे इवेंचुअली क्या हुआ कि जो लाइंस थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गई। अब बुमराह की दोस्तों जो लाइंस डेंजरस हैं वो है आगे वाली बॉल, बट जब वो दोस्तों चार्ज कर रहे थे सो ही वॉज नॉट गिविंग द बॉल टू सीम एंड स्विंग। अब हो क्या रहा था, व्हेन ही वाज चार्जिंग डाउन द ट्रैक, उससे सिराज की लाइन खराब होती प्लस बुमराह की भी लाइन खराब होती। सैम कॉन्स्टेंस ने बुमराह को फोर्स किया टू बॉल स्लोवर बॉल्स। अब हमने बहुत कम देखा है दैट जसप्रीत बुमराह इन दी फर्स्ट सेशन आपको स्लोअर्स बॉल्स डालते हुए दिखे, बट सैम कॉन्स्टेंस फोर्स दैट एरर एंड उन्होंने दोस्तों उनको सामने मारना शुरू किया। उसके बाद दोस्तों सिराज का ओवर आया, सिराज को उन्होंने बहुत टाइम बाद फेस किया, बट जैसे सिराज आए ही ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग डाउन द ट्रैक। अब उन्होंने उनको प्रैक्टिस मैच में भी खेला था जहां पर PM11 और इंडिया साइड का मैच हुआ था, वहां पे भी सैम कॉन्स्टेंस ने सिराज को खेला था। सो स्टार्टिंग में क्या करा उन्होंने, सीधे सिराज को चार्ज किया। अब उससे हुआ क्या, सिराज की लाइन लेंथ खराब हुई। अब सिराज उतने फॉर्म में नहीं है, थोड़ी भी अगर लाइन खराब होती तो ऑस्ट्रेलिया को पता था दैट वी कैन रैटल सिराज। अब उन्होंने जब उनको चार्ज शुरू किया तो सिराज ने छोटी बॉल डालनी शुरू की। अब सैम कॉन्स्टेंस की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, सो नाउ इंडियन बॉलर्स वर बॉलिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ सैम कॉन्स्टेंस। वो उनको बाउंसर्स डाल लेते विच इज हिज स्ट्रेंथ। हमने अंडर 19 में भी देखा था दैट सैम कॉन्स्टेंस लव दैट एंगल। जब दोस्तों उनको बाउंसर्स डाली गई तो सीम और स्विंग का दोस्तों मतलब ही नहीं था। दैट्स वेयर सैम कॉन्स्टेंस ने उनको टारगेट किया। उसके बाद दोस्तों बुमराह ने एक बॉल फुल भी डालने की कोशिश की, सो ही कट इट दैट बॉल। सिराज ने एक बाउंसर ट्राई किया, उन्होंने उस बॉल को भी पुल किया। दैट उनके प्लान्स बहुत ज्यादा क्लियर थे। अगर पीछे फ्लाई स्लिप नहीं लगी है सो यू कैन प्ले द रैम शॉट, बट अगर फ्लाई स्लिप लगी है so you can come down the track and you can disrupt the line and length. So planning wise and execution wise it was top notch from Sam Constance and George Bailey and Pat Cummins. Because Nathan McSweeney क्या कर रहे थे, he was stucking in the one end. हाँ, उस्मान ख्वाजा के बाद Nathan McSweeney का ही नंबर है, बट उनको भी एक ऐसा ओपनर चाहिए था who can disrupt the lines, और हुआ ही यही। अगर सैम कॉन्स्टेंस ने वो पारी नहीं खेली होती सो ऑस्ट्रेलिया वुड हैव एंडेड अराउंड 220-230 एट द एंड ऑफ डे 1। बट उससे हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया ने अभी डे 1 के एंड पे 311 रन मार दिए विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। तो सैम कॉन्स्टेंस का वो जो काउंटर पंच था वो इंडियन बॉलर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इवन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दैट ही विल काउंटर अटैक दिस मच। अब दोस्तों ये कुछ ऐसी शॉट्स थी जो जब आपसे लगती हैं सो अच्छी लगती हैं, बट अगर नहीं लगती तो बहुत बुरी लगती हैं। बिकॉज जब सैम कॉन्स्टेंस ने रिवर्स लैप शुरू किया तब वो सिर्फ 2 रन पे थे। अब दोस्तों अगर वो आउट हो जाते तो होता क्या, कुछ नहीं होता, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने उनको पूरा फ्रीली खेलने का एक बहुत अच्छा मौका दिया था दैट यू गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। एंड जिसके लिए उन्होंने कॉन्स्टेंस को बुलाया था वहां पे ऑस्ट्रेलिया सक्सेसफुल हुआ। सो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे को पूरे नंबर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया 1 इंडिया 0 एट द एंड ऑफ डे 1 ऑफ द 4th टेस्ट मैच। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आगे इस टेस्ट मैचेस के और एनालिसिस भी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।